बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में युवा मूर्तिकार राजीव रंजन की एकल मूर्ति कला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ कवि एवं प्रख्यात कला आलोचक व्योमेश शुक्ल ने प्रदर्शनी को आकल्पित किया, जबकि दृश्य कला संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कलाकार राजीव रंजन की मूर्तियाँ मुख्यतः पीतल और कांसे जैसे पारंपरिक माध्यमों में निर्मित है। इन कृतियों में आधुनिक संवेदनशीलता के साथ साथ भारतीय कला की शिल्प परंपरा का गहन समावेश देखने को मिलता है। पीतल की मूर्तियां अपनी दायित्विक चमक और सूक्ष्म बारीकियों से दर्शकों को आकर्षित करती है। कांस्य मूर्तियां दृढ़ता, स्थायित्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। व्योमेश शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा, राजीव रंजन की कला में भारतीय मूर्ति कला की आत्मा जीवित है। उनकी प्रत्येक कृति दर्शक से संवाद करती है और उसे भीतर तक आत्मबोध करती है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जो बनारस के 80 घाट की जो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पे पत्थरों का जो निशान है, उसको मैंने अपने इस मूर्ति शिल्प में परिवर्तित किया है। और इसे तो मैं मूर्ति नहीं कहता हूँ, ये मेरे छापा चित्र हैं और जिसे मैंने प्रिंट लिया है। और ये भी आकार जो शिल्प में हम शिव के अंदर जैसे करते हैं, हमने ऐसे ही परिकल्पना से हमने इसको बनाया है। इसमें ये गाड़ी नुमा इसलिए भी रखा गया है कि इसके अंदर की चीज़ें देख सकें। हमारा माध्यम जो परिधि है हाँ, मैं व्योमेश शुक्ल हूँ, कवि, रंग निर्देशक, आलोचक, कलाओं के पड़ोस में रहने वाला एक नागरिक। और मेरे साथ मेरी बाईं तरफ खड़े हैं राजीव रंजन, जो होनहार मूर्तिकार हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और इनकी प्रदर्शनी काशिस्थ आज की बातचीत का मुख्य प्रसंग है। काशिस्थ भारत कला भवन में ये प्रदर्शनी आयोजित हुई है और अभी अभी इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। राजीव जी के गुरुजन वृंदों, उनके हित चिंतकों और कला के शैदाइयों के बीच में काशिस्थ एक परिकल्पना है, काशी को धातु के शिल्पों में आविष्कृत करने की सर्जनात्मक पद्धति पर। राजीव ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं इन कामों में। आप देख सकते हैं कि जो चित्रकारों का शिल्पित करने का माध्यम है, उसको अपने माध्यम में लाकर मूर्ति शिल्प में उन्होंने प्रिंट और चित्रकारिता का काम भी दिखलाया है। मढ़ी पर बैठा हुआ गधा हो, बाईं ओर मोक्ष की ओर तख्ते, कुत्ते, मुर्गे, मनुष्य का एक लोमहर्षक सानिध्य हो, संसक्ति हो, उनकी कुंडों और बावलियों का प्रसंग हो, सतह से गहराई में उतरने का प्रसंग वही है। देखिए, राजीव में गहरे जाने का कितना लोभ है कि वो बार बार भीतर जाना चाहते हैं। सीढ़ियों से उतर के एक जो भीतर के भीतर का भीतर है, एक जो अतल गहवर है, जहाँ पर सबसे शीतल, सबसे साफ जल है सत्य का, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो इन चित्रों में उस पैशन को, उस आवेग को भी हम देख सकते हैं। और काशी आए, यहाँ पर अपने को चित्रित और शिल्पित देखे और ये अनुभव करे कि सिनेमा में 100 लोगों के साथ किसी अर्ध अश्लील गीत पर घाटों पर नृत्य करना ही काशी नहीं है। काशी को व्यक्त करने का एक क्लासिकल एकेडमिक अंदाज भी है, जो एक युवा मूर्तिकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए संभव करके दिखाया है, अपने गुरुजनों के आशीष और अपनी सर्जनात्मक कल्पना की शक्ति से, अपनी आवारगी से, अपने अनुभव से और अपने पैशन से। मैं चाहता हूं, काशी के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी में मौका निकाल के आएं और देखें कि एक बनारस ये भी है। ये परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं मूर्ति कला विभाग दृश्य कला संकाय का एक शोध छात्र हूँ। और यह काशिस्थ मेरी एकल प्रदर्शनी है और इसमें करीबन 100 के आसपास 90+ स्कल्पचर्स लगे हैं इस प्रदर्शनी में, और वो सारे मेटल के हैं। और इसका पूरा का पूरा थीम पूरी बनारस पे आधारित है, जिसमें हमें बनारस के अलग अलग दृश्य
और अलग अलग अनुभूतियों को मैंने तो बनाने का ख्याल कहाँ से है, क्यों बनाया? देखिए, धातु जो है प्राचीन भारतीय मूर्ति शिल्प का एक प्राचीन माध्यम है, तो वह एक परंपरागत माध्यम है और यह मेरा पसंदीदा माध्यम है। तो इस वजह से मैं कई सारे मूर्ति शिल्प ब्रॉन्ज में ही ज़्यादा करता हूँ। पहले से भी आपको धातु की जानकारी थी या? मैं ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली से मूर्ति कला की विधिवत पढ़ाई की है और उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसकी मूर्ति कला की हर विधा, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं अपने तकनीक से इन मूर्ति शिल्पों की रचना करता हूँ। क्या क्या लगाया? इस प्रदर्शनी में कई सारे मूर्ति शिल्प हैं, जिसमें आप एक सूर्योदय का दृश्य देख सकते हैं बनारस में। एक मरई पे एक गधा है जिसका शीर्षक हमें दिया है अभिरंजन, जिसका अर्थ है अमोद प्रमोद। जैसा कि अभी भूमेश सर ने उसका पूरा बाकायदा व्याख्यान दिया है, उसे व्याख्यायित किया है उन्होंने। तो ऐसा है। फिर हमने घाट के बारे में भी कई सारे चित्र बनाए हैं और हमने यहाँ के कुंडों को जैसा मैंने समझा है उसे अंगीकार किया है। बनारस की गलियों को जैसे मैंने महसूस किया है उसे बनाया है। और बनारस एक प्राचीन शहर है जिनमें प्राचीन मूर्ति शिल्प भी हैं, उनके भी आकृतियों को मैंने अपने मूर्ति शिल्प में जगह दिया है। तो इस तरह से हमने बनारस को काफ़ी सारी चीज़ें बनाया है। जैसा मैं मणिकर्णिका घाट पे देखता हूँ और हरिश्चंद्र घाट पे देखता हूँ, मैं एक शिल्पी हूँ और मैं जो घाट में अनुभव करता हूँ कि एक बॉडी जल रही होती है, एक डेड बॉडी जल रही होती है। और हमारी ऐसी मान्यता है, जैसे हम लोग मानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं बनती है, यह शरीर से निकल के एक दूसरी शरीर में जाएगी। आगे आप बताइए। उसके बाद मैं भी ऐसा ही अपने मूर्ति शिल्पों के लिए बनाता हूँ कि मैं बाजार से पुराने बर्तनों को लेकर आता हूँ, पीतल की, कांसे की, वो एक बॉडी है, उसे मैं अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में गलाता हूँ और एक नई बॉडी तैयार करता हूँ। तो बड़ी सी सामान्यता मुझे दिखाई पड़ती है अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में जहाँ मैं मेटल गलाता हूँ, और मुझे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे देखने को मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से काशी के जो स्टूडेंट है, काशी में क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें कहेंगे कि ये इस प्रदर्शनी में आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्राएं, शिक्षकवृंद, यहाँ के कर्मचारीगण, सभी लोग आए और इस प्रदर्शनी को देखें और एक मूर्ति शिल्पी के माध्यम से, एक मूर्तिकार के नज़रिया से आप मूर्तियों को देख रहे हैं। देखें, बनारस को आपने चित्रों में देखा होगा, पेंटिंग में देखा होगा, फोटोग्राफ में देखे होंगे, सिनेमा में देखा होगा। शायद यह पहली बार है कि आप काशी को मूर्ति शिल्पों में देखने जा रहे हैं।